हेलो दोस्तों, डॉक्टर नीट एमबीबीएस में आपका फिर से तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के 2 लेक्चर देख चुके हैं, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2। आज हम लोग लेक्चर 3 पढ़ेंगे और लेक्चर 3 में हम लोग सेल डिवीजन सेल साइकिल का डेफिनेशन और उससे आगे के कुछ टॉपिक्स को समझेंगे। ठीक है, तो आपको पिछली क्लासेस कैसी लगी जरूर कमेंट करें, और ये क्लासेस आपको कैसी लगेगी कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेल साइकिल क्या चीज है। आपने ऑक्सीजन साइकिल पढ़ा होगा, आपने वाटर साइकिल पढ़ा होगा, आप लोगों ने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा होगा। ये सेल साइकिल किस नाम का चीज का नाम है। देखिए, सेल साइकिल हम जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइकिल की कोई भी, चाहे वो ऑक्सीजन साइकिल हो या फिर नाइट्रोजन साइकिल हो या वाटर साइकिल हो, रिपीटिंग प्रोसेस चलते रहता है, रिपीटिंग होते रहती है, इसीलिए तो साइकिल कहते हैं। इसमें भी कुछ स्वाभाविक ऐसा ही होता होगा, तभी तो हम इसे साइकिल बोल रहे हैं। देखिए, सेल साइकिल में क्या होता है, डेफिनेशन को समझते हैं ध्यान से। देखिए, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, सीक्वेंस मतलब होता है कर्म और इवेंट्स मतलब होता है घटना। ठीक है, या परिघटना भी कहते हैं। घटनाओं का या परिघटनाओं का एक ऐसा कर्म, एक ऐसा सीक्वेंस बाय विच सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम, जिसमें सेल जो है, जिसमें कोशिका जो है क्या करती है, अपने जीनोम को, अपने डीएनए को डुप्लीकेट करती है। डुप्लीकेट मत करना मतलब, डुप्लीकेट मतलब क्या होता है, आपने डुप्लीकेट पैसे का नाम सुना होगा, डुप्लीकेट कागजात का नाम सुना होगा। डुप्लीकेट मतलब सेम टू सेम, जिसमें हूबहू वही रहे बट ओरिजिनल ना हो। ठीक है, तो इसमें भी उसी तरीके से होता है कि घटनाओं का एक ऐसा कर्म जिसमें सेल क्या करता है, अपने जीनोम को, जीनोम मीन्स बोले तो डीएनए, क्या बोले, डीएनए। ठीक है, जिसमें सेल क्या करता है, अपने डीएनए यानी कि अपने जीनोम को डुप्लीकेट करता है। ठीक है, डुप्लीकेट करता है, और साथ ही साथ कुछ और चीजों का डुप्लीकेट करता है। एंड अदर कॉन्सिक्वेंट ऑफ सेल, इसके बाद सेल के सेल में जीनोम के अलावा जो दूसरे कॉन्सिक्वेंट्स होते हैं, जिसे हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका भी डुप्लीकेशन होता है। ठीक है, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 डॉटर सेल, और जो दो जो डॉटर सेल बनती है, दो जो नई सेल बनती है, जो 2 नई कोशिका बनती है, उसमें इक्वली रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, बट जाती है। उसी प्रोसेस को हम कहते हैं सेल साइकिल। ध्यान दीजिएगा, घटनाओं का एक ऐसा कर्म, घटनाओं का एक ऐसा कर्म जिसमें सेल अपने जीनोम, सेल अपने जीनोम, जीनोम मीन्स डीएनए, और अदर कॉन्सिक्वेंट ऑफ सेल जैसे सेल ऑर्गेनेल्स, इनको डुप्लीकेट करती है, बांटती, डुप्लीकेट करती है, उसका डुप्लीकेशन होता है, उसी जैसा प्रतिरूप बनता है। फिर उसकी जो 2 डॉटर सेल होती है, ठीक है, 2 डॉटर सेल होती है, उसमें इक्वली रूप से क्या होती है, इक्वली रूप से डिस्ट्रीब्यूट होती है, बढ़ती है। तो इस इवेंट्स को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल। समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। चलिए, बहुत बढ़िया, आपने जवाब दिया, बहुत बढ़िया। अब देखिए, सेल साइकिल के कुछ ना कुछ प्रोसेस होते होंगे। जैसे आपने वाटर साइकिल में प्रोसेस पढ़ा होगा कि सन हीट के कारण वाटर जो होती है इवेपोरेट्स होती है, फिर ऊपर जाती है, ऊपर जाके वहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, फिर क्लाउड जो है बारिश के रूप में बरसता है, फिर वो पानी समुद्र में जाता है या फिर हीट की मदद से इवेपोरेट्स होता है, और ये प्रोसेस चलता ही रहता है। उसी तरीके से इसमें भी कुछ ऐसा ही होता होगा, ताकि ये प्रोसेस रेगुलर वे में चलता ही रहे। देखिए, ये यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 अंडे मैंने बनाए हैं। ठीक है, ये अंडे नहीं है, ये मत सोचिएगा कि कबूतर का अंडा है, मुर्गी का अंडा है, बत्तख का अंडा, अंडा नहीं है भाई, अंडा नहीं है, खाना नहीं है। ठीक है, ये है सेल, ये है कोशिका, ये है पैरेंटल सेल। ठीक है, ये है पैरेंटल सेल, जिससे कि दूसरी सेल्स बनेगी, जिससे डॉटर सेल बनेगी, ये है पैरेंटल सेल। ये सबसे पहले आएगी एक पहले फर्स्ट फेज में, जिसे हम लोग G1 कहेंगे। क्या कहेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये है पैरेंटल सेल, पीसी, पीसी मीन्स पर्सनल कंप्यूटर नहीं, पैरेंटल सेल। G1 फेज, G1 फेज मतलब होता है गैप 1। उसके बाद आती है S फेज, S फेज मीन्स सिंथेसिस फेज। उसके बाद G2 फेज यानी कि गैप 2। तो यहां तक का जो ये 4 स्टेज है, इसे हम लोग कहते हैं इंटरफेज। क्या कहते हैं, इंटरफेज।
इसमें क्या होता है, इसमें सेल डिवाइड नहीं करेगी, इसमें सेल डिवाइड नहीं करती है, उसके अंदर की खिचड़ी पकती रहती है, अंदर की प्रोसेस वर्क करती रहती है। जैसे इसका डीएनए जो है वो रेप्लिकेशन होगा इस फेज में। सेल ऑर्गेनेल्स जो अभी जस्ट यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है, ये सिंथेसिस होगा G1 और G2 फेज में। तो इसमें कोई नया सेल नहीं बनता, देख सकते हैं यहाँ पे एक 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 ही है, दो नहीं बना, दो इधर आके बना। तो ये एक ही है, क्यों? क्योंकि ये डिवाइड नहीं करती, इसके अंदर जो है सिंथेसिस चलते रहता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होते रहता है। तो ये इंटरफेज है। उसके बाद G2 फेज के बाद ये प्रोसेस इंटर करेगी M फेज में। ये प्रोसेस किस में इंटर करेगी? M फेज में। और M फेज के दो फेज होते हैं, दो सब पार्ट होते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, जो इसका जो जीनोम है, इसका जो डीएनए है वो डुप्लीकेट होगा, और इसका जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो साइटोकाइनेसिस में डुप्लीकेट होता है। ठीक है, तो वो हम लोग आगे की क्लासेस में धीरे धीरे पढ़ेंगे। थाम्बा, धैर्य रखिए, धैर्य, पढ़ेंगे सब कुछ, डोंट वरी। तो यहाँ पे एम फेज में क्या हुआ, इंटरफेज में सिंगल था, एम फेज में दो भाग में टूट गया सेल। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सेल जो है क्या हो रही है, एक से दो बन रही है। अब फिर आगे क्या होगा, ये सेल भी मैच्योर होगी, ये सेल भी मैच्योर होगी, और ये भी फिर इसी तरीके का प्रोसेस फॉलो करेगी, और इस तरीके से ये सर्कल चलते ही रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लासेस में हम लोगों ने सेल साइकिल के डेफिनेशन को समझा, उसके फेजेस को एज अ शॉर्ट टर्म में हम लोगों ने समझा। अगली क्लासेस में हम लोग इन सारे फेजेस को डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और इसी तरीके से मजे से क्लास करते रहिए। अगली बार फिर मिलेंगे। टाटा, बाय बाय, गुड।